नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूँ रियल टॉक विद नील में। हमने अपने पहले पार्ट में महाराज जी से प्रश्न किया था कि शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल हमें पीना चाहिए या नहीं। आज का हमारा सवाल है शिवलिंग को लेकर। अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि महाशिवरात्रि में भोले बाबा की शादी यानी विवाह हुआ था। इसको लेकर भी कई सारी भ्रांतियां हैं। हम जानेंगे महाराज जी से कि आखिर महाशिवरात्रि का हमारे धर्म में क्या महत्व है और ये क्यों मनाया जाता है। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। सवाल है कि महाशिवरात्रि इस दिन का हमारे धर्म में क्या महत्व। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने बहुत अच्छी बात कही। ये भ्रांति हमारे समाज में फैली हुई है। शिवरात्रि के दिन को वर्तमान का समय जो चल रहा है, इसमें लोग शिवरात्रि के दिन को भगवान शिव और मैया पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में मनाते हैं। जी जी। यद्यपि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिवरात्रि के दिन का शुभारंभ कहाँ से हुआ, इस विषय में भी मैं आपको शिव पुराण में ही ले जाना चाहूंगा। श्री शिव महापुराण विद्वेषक संहिता। मैं तो ये कहता हूं कि जिस देवता से विषय प्रश्न हमारे मन में उठे, हमें उस प्रश्न को किसी और से पूछने से पूर्व उस देवता से संबंधित किसी न किसी पुराण अथवा ग्रंथ साहित्य से ही लेना चाहिए, जो कि पौराणिक और वैदिक हो। तो आपके भैया इस प्रश्न के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको श्री शिव महापुराण की विद्वेषण संहिता में ले चलूंगा। श्री शिव महापुराण विद्वेषण संहिता में भगवान शिव स्वतः ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कह रहे हैं, दिनं नेतत् ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। हे पुत्रों, आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर के और मेरे लिए परम प्रिय होगी। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का शिवलिंग सबसे पहले भूतल पे प्रकट हुआ था। भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा का शुभारंभ शिवरात्रि के दिन से ही हुआ है, इसलिए शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। एक बात और बताना चाहूंगा यहीं पे, इसी विद्वेषण संहिता के अध्याय 9 में श्लोक नंबर 13 भगवान शिव कह रहे हैं कि ये फलम पूजायाम दशमेकम निरंतरम फलम लभते सद्यः शिवरात्रो मदर्शना। एक वर्ष पर्यंत निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है, वही सारा फल केवल और केवल एकमात्र शिवरात्रि के दिन मेरी पूजा करने से मिल जाता है। ऐसा महादेव का खुद का वचन है। तो इस वचन को काट करके और फिर अपनी मनमानी जबरदस्ती समाज पे थोपना, ये विद्वता का अहंकार ही सिद्ध करता है और इससे समाज का भला नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए मैं समाज सुधारकों को और अपने जैसे आचार्यों को एक बार निवेदन करूंगा कि समाज में कुछ देने से पूर्व एक बार खुद के मन की संतुष्टि होना अनिवार्य है। इसलिए पुराणों का अध्ययन करके ही, भली भांति अध्ययन करके ही और समाज को कोई ना कोई निदान देना चाहिए। आपने सुना, महाराज जी ने हमारे सवालों का बेबाक के साथ जवाब दिया। मिलते हैं इस कार्यक्रम की नई श्रृंखला में रियल टॉक विद नील में। धन्यवाद।